गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। जनवरी 2006 की बात है। मेरा हर्निया का ऑपरेशन था। जैसे ही मैं और मेरा बेटा घर से निकलने वाले थे, तभी एक गुरु भाई हमारे यहाँ आए। उन्होंने कहा, शर्मा जी कहाँ जा रहे हो? सत्संग में नहीं चलना क्या? दरअसल हमारे ही क्षेत्र में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज सत्संग का पहला दिन था। मैंने कहा, भाई साहब, मेरा तो आज ऑपरेशन है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने तुरंत कहा, जैसे भीतर से किसी ने प्रेरित किया हो, शर्मा जी मेरी बात मानो तो आज ऑपरेशन रहने दो। डटकर इन 3 दिनों तक सेवा करो, सत्संग सुनो, देखना सब ठीक हो जाएगा। मैंने गुरु भाई की यह बात हंसकर टाल दी, क्योंकि मैं उन शब्दों की गहराई को पकड़ नहीं सका था। फिर मैं और मेरा बेटा अस्पताल आ गए। डॉक्टर साहब ने नर्स को ऑपरेशन की तैयारियां करने को कहा। मुझे भी ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया और मेरे बेटे को कुछ दवाइयां व खून की बोतलें खरीदकर लाने के लिए लिख कर दी। जब मेरा बेटा केमिस्ट से दवाइयां लेने जा रहा था, तो रास्ते में उसे अस्पताल के एक चपड़ासी ने रोक लिया। बोला, कहाँ जा रहे हो? बेटे ने बता दिया, दवाइयाँ लेने। चपड़ासी ने उसके हाथ से पर्चा खींचा, दवाइयाँ पढ़ी और बोला, नहीं लानी ये दवाइयाँ, तुम चलो मेरे साथ, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। मेरा बेटा हक्का बक्का रह गया। चपड़ासी की आवाज़ में ऐसा कड़कपन था कि वह उसे मना ही नहीं कर पाया। अब चपड़ासी आगे आगे, मेरा बेटा उसके पीछे पीछे। डॉक्टर के पास पहुंचकर चपड़ासी ने कहा, साहब क्या आप इस व्यक्ति का ऑपरेशन करने जा रहे हैं? डॉक्टर ने टेढ़ी निगाह से चपड़ासी को देखा, फिर बिना मुंह उठाए अपना काम करते हुए बोले, हाँ, पर तुम्हें इस सब से क्या? चपड़ासी बोला, साहब क्या मैं एक बार इनकी रिपोर्ट देख सकता हूँ? डॉक्टर को तो गुस्सा आ गया। हाथ में पकड़ा पेन जोर से नीचे टेबल पर पटका और वे बोले, तू चपड़ासी रिपोर्ट देखेगा? क्या करेगा देखकर? तुझे पढ़ना आता है? और पढ़ना भी आता है तो डॉक्टरगिरी करेगा क्या? चपड़ासी ने आवाज़ में मानो शहद घोलकर कहा, हाँ साहब, मेरी और आपकी क्या बराबरी? मेरी तो 7 पुश्तें आप जितना नहीं पढ़ सकती। मैं तो बस एक बार रिपोर्ट देखना चाहता था, बस तसल्ली के लिए, और कुछ नहीं। डॉक्टर ने जलाकर टेबल पर पड़ी रिपोर्ट उठाई, फिर उसे चपड़ासी के ऊपर फेंकते हुए कहा, देख देख क्या देखना चाहता है। चपड़ासी ने झट रिपोर्ट को पकड़ा और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। फिर 5-7 मिनट बाद धीरे से बोला, डॉक्टर साहब क्या बीपी हाई में ऑपरेशन हो सकता है? डॉक्टर बोला, क्या मतलब? चपड़ासी ने कहा, साहब बस मैं तो इतना कह रहा था कि इनकी रिपोर्ट के हिसाब से तो इनका बीपी हाई है। डॉक्टर ने चपड़ासी के हाथ से रिपोर्ट खींची, चश्मा लगाकर उसे ध्यान से देखा, फिर दबी सी आवाज़ में मानो मुंह ही मुंह में कहा हो, हाउ इज इट पॉसिबल? यह कैसे संभव है? मैंने पहले यह क्यों नहीं देखा? चपड़ासी बोला, साहब फिर अब ऑपरेशन तो नहीं होगा न? डॉक्टर के अहम ने उसे अपनी गलती मानने नहीं दी। वह बोला, यह हमारा काम है, हम देख लेंगे, तुम जाकर अपनी ड्यूटी करो। चपड़ासी हल्का सा मुस्कुराया, मुड़कर मुझे देखा और फिर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने नर्स को बुलाया और ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। मैं और मेरा बेटा वापस लौट आए। मैं सीधा सत्संग में गया। वहाँ उसी गुरु भाई से मुलाकात हुई। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, जो तुम चाहते थे वही, ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर मैं सत्संग सुनने के लिए पंडाल में जाकर बैठ गया, पर मेरे मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, आखिर चपड़ासी को कैसे पता चला कि मेरा बीपी हाई है? और यह प्रश्न मुझ पर इतना हावी था कि मैं सत्संग विचारों पर ध्यान नहीं लगा पाया। सो मैं साधना में बैठ गया। साधना में बैठे बैठे अचानक तंद्रा में चला गया। तब अचानक गुरु महाराज जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। फिर देखते ही देखते महाराज जी का चेहरा उस अस्पताल के चपड़ासी के चेहरे में बदल गया। यह देखते मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। सच में मैं कितना मूर्ख था। मुझे पहले यह बात समझ क्यों नहीं आई? सत्संग में इतनी बार तो सुना है कि अपने भक्तों के लिए
कभी प्रभु सेन नाई बन जाता है तो कभी भक्त नरसी के रूप में आता है, पर भक्तों के लिए बनता है। मैं तो भक्त भी नहीं। फिर आत्मा ने कहा, ऐसा प्रभु नहीं, गुरुदेव करते हैं। पात्र अपात्र देखे बिना ही कृपा और ममता लुटा देना केवल और केवल गुरु के ही सामर्थ्य में है। मैंने आत्मा की गहराई से महाराज जी का धन्यवाद किया। अगले दिन मैं फिर अस्पताल पहुंचा। सबसे पहले उस चपड़ासी को खोजा जिसे यंत्र बनाकर गुरुदेव ने पिछले दिन कृपा की थी। उसे धन्यवाद दिया। चपड़ासी भाई ने परामर्श दिया, आप आज पहले ईसीजी करवाना। अब तो मैंने उस भाई की बात मंत्र की तरह मानी। ईसीजी करवाई। रिपोर्ट आई तो पता चला कि मुझे कुछ दिन पहले ही माइल्ड हार्ट अटैक, दिल का हल्का दौरा हुआ था। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ दिन आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे, 10-15 दिन बाद आना। मैं एक बार फिर बिना ऑपरेशन के वापस लौट आया। अगले दिन सुबह सुबह मैं सत्संग पंडाल पहुंच गया। वहां पंडाल में झाड़ू लगाई, मीटिंग बिछाई। जब एक मीटिंग बिछा रहा था तो एकाएक आवाज़ सुनाई दी, सुनो तो। मैंने झट मुड़कर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। मैं फिर काम में लग गया। थोड़ी देर बाद दोबारा आवाज़ आई, जरा बात तो सुनो। मैंने फिर आसपास देखा, कोई नहीं दिखा। मेरे मन ने कहा कि यह जरूर गुरु महाराज जी की आवाज़ थी। वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं तुरंत एक कोने में गया, चौंकड़ी मारी और आंखें बंद कर साधना में बैठ गया। साधना में बैठते ही महाराज जी की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दी, देख, तेरा बीपी भी हाई है और तुझे दिल का दौरा भी पड़ा है, इसलिए अब कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। डटकर साधना सेवा कर, हर पल सुमिरन से जुड़े रहने का प्रयास कर, सुबह श्याम भवन में जाया कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज जी के इस आशीर्वाद को पाकर मैं प्रफुल्लित हो उठा। मैंने तन मन से महाराज जी की आज्ञा पालन करना आरंभ कर दिया। दोनों समय सुबह और शाम सत्संग भवन जाता, वहाँ जो भी सेवा मिलती वह करता, फिर साधना भी पूरी करता। मेरे इस पुरुषार्थ ने महाराज जी को भी कृपा का आधार दिए रखा। मैं पूरी तरह स्वस्थ रहा। यूं ही कई महीने बीत गए। बीतते समय के साथ मैं ढीला पड़ने लगा। सत्संग सेवा साधना सब में डंडी मारने लगा और धीरे धीरे कम होते होते ये चीज़ें बिल्कुल ही छूट गई। जब ये छूटी तो किसी और ने मुझे पकड़ लिया। जी हाँ, बीमारी ने। दोबारा दर्द उठ गया। वही परेशानी फिर से होने लगी। चलने में भी तकलीफ होती थी। दोबारा अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन की सलाह दी। मुझे ओटी ले जाया गया। ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए मुझे बहुत गैलानी हो रही थी। मैंने मन ही मन रोते हुए गुरु महाराज जी से क्षमा मांगी। हे गुरुवर, मैंने आपकी कृपा को खो दिया। मैं कितना अभागा हूँ। आपकी आज्ञाओं को नहीं मान सका। मुझे क्षमा कर दो। पर महाराज जी, मैं हूँ तो आपका ही बच्चा न। आपसे नहीं कहूँगा तो और किससे कहूँगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी हो गई तो। तभी मैंने देखा कि नर्स ने मेरे गले से गुरु महाराज जी का लॉकेट निकाल दिया। लॉकेट के निकालते ही उसमें से गुरु महाराज जी का अंश डॉक्टर के भीतर प्रवेश कर गया। यह सब मैंने खुली आंखों से देखा। अब मुझे विश्वास हो गया कि कुछ गलत नहीं हो सकता। गुरु महाराज जी ही डॉक्टर बनकर मेरा ऑपरेशन करने वाले हैं। फिर मैं आंखें बंद कर सुमिरन करने लगा। ऑपरेशन शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने एक सहयोगी से कहा, जाली पकड़ाओ। जाली पकड़ाते हुए सहयोगी ने कहा, साहब, जाली लगाने के बाद भी लोगों की तकलीफ दूर नहीं होती। डॉक्टर ने कहा, मैं देखता हूँ कि यह जाली डालने पर इसे दोबारा हर्निया कैसे होता है। मुझे पता था कि यह डॉक्टर का आत्मविश्वास नहीं, गुरु महाराज जी का दिव्य प्रताप बोल रहा था। ऑपरेशन कामयाब रहा। ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने दोबारा मेरे गले में गुरु महाराज जी का लॉकेट डाला तो महाराज जी का अंश डॉक्टर से निकलकर वापिस लॉकेट में समा गया। ऐसा होते ही डॉक्टर को झटका सा लगा। वे मुझसे बोले, शर्मा जी, यह अचानक मुझे क्या हुआ।
ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में से कोई शक्ति निकली हो। मुझे लग क्यों नहीं रहा कि मैंने आपका ऑपरेशन किया है। ऐसा लगता है जैसे मेरा हाथ पकड़कर कोई मुझसे आपका ऑपरेशन करवा रहा था। कमाल है, ऐसा तो लाइफ में पहली बार महसूस कर रहा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, डॉक्टर साहब, गुरुदेव की लीला हम संसारिक लोग क्या समझ पाएंगे। वह कब क्या क्या करते हैं, क्या क्या बनते हैं, कभी चपड़ासी तो कभी डॉक्टर। हम तो बस श्रद्धा से उन्हें नमन कर सकते हैं। यह अनुभव है सत्यनारायण शर्मा जी का, जो कि दिल्ली से हैं। जय श्री राम, जय महाराज जी की।